बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले एक अच्छी खबर यह है कि खान साहब रात को शौकत खानम अस्पताल गए और बगैर किसी सहारे के, कोई उनके पास अपने कोई मतलब जिस तरह से वो इस्तेमाल व्हील चेयर या बाकी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो नहीं था, ना कोई शख्स उनको सहारा दे रहा था। यानी अपने कदमों के ऊपर चल के खान साहब गए और वहां पे उनका एक्सरे वगैरह हुआ है और डॉक्टर्स ने उनको फिट करार दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब वो अपने कदमों के ऊपर चल के एक्टिविटीज कर सकते हैं। अभी उस तरह तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अब बगैर किसी सहारे के। अब अगली खबर ये है कि चूंकि खान साहब इंतजार कर रहे थे डॉक्टर साहब की रिपोर्ट का, अब चूंकि अस्पताल वालों ने उनको फिट करार दे दिया है, तो खबर ये आ रही है कि वो लाहौर के जमान पार्क से अब इस्लामाबाद में अपने बनी गालावाला घर के अंदर मुंतकिल हो रहे हैं, जिसके बाद वहां से वो अपनी एक्टिविटीज को लेके आगे चलेंगे। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ और आगे चलते हैं कि बहुत सारी खबरें आपने सुनी कि जी वो बलूचिस्तान के अंदर एमपीएस को पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल करवाया जा रहा है। तो जाहिर बात है ये मुहिम बनाई जाती है, ये हवा चलवाई जाती है और उसके बाद कराची के अंदर एक मुहिम है, उसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा। लेकिन खबर सुन लीजिए, जो विकटें गिराने चले थे उनकी अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। क्योंकि पंजाब में वो एमपीएस खरीदना चाहते थे, उनको कुछ लोग चाहिए थे, नासिर हुसैन शाह और बाकी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। खबर यह है कि एक तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर, जिनको पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाला जा चुका है या वो इस्तीफा दे चुके हैं, एक तो वो है। दूसरा, लतीफ खोसा पिछले दिनों कह रहे थे कि मैं अगर सच बोलूंगा तो मुझे मेरी पार्टी निकाल देगी, तो उस वक्त इतलात मालूम हो रही थी। अब खबर इस वक्त ये है कि इमरान भट्टी साहब सुनन न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं, उनका दावा यह है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी लिखा है कि लतीफ खोसा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और एक खातून है जो लाहौर से इलेक्शन लड़ती हैं, बड़ी पुरानी कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, समीना खालिद घुरकी, उनके मुतालिक उन्होंने दावा किया है कि तीनों शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिर बात है पंजाब के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है और मुस्तकबिल कैसे हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नून लीग के साथ पॉलिटिक्स करेगी तो यहां सरवाइव कैसे कर सकती है। 7 एमपीएस हैं, मेरे ख्याल से अगले इलेक्शन में वो 7 भी मुश्किल से हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्राउंड रियलिटी ये है। दूसरी जानिब कराची के अंदर सिचुएशन ये है कि वहां पे एमकेएम संभल नहीं रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे भी डर के नहीं चाहती कि कराची में उनसे हार जाएंगे। अभी पीटीआई तो बहुत बात की बात है ना, तो एमकेएम ने कल कहा जी हम निकल जाएंगे हुकूमत से, जिसके बाद रात को अमीनुल हक से रब्ता किया या सादिक ने, लेकिन बात नहीं बनी। और आज खबर यह है कि फौरी तौर पे इत्तेहादी जमातों का वफ्द जो है वो पीर को कराची पहुंचेगा, जिसमें अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और दीगर लोग हैं। ये सबसे पहले एमकेएम से मिलेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे खुदारा हुकूमत छोड़ के ना जाएं। जिसके बाद ये आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे और उसके बाद दोबारा से एमकेएम के वफ्द के साथ मुलाकात होगी ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके। और दरमियानी रास्ता निकालने का मकसद ये है कि सबका रोजी रिस्क चलता रहे और इसके ऊपर लात मारने की जरूरत नहीं है, बुनियादी तौर पर करना यह है। दूसरी जानब कामरान टिस्सोरी ने दावा किया है कि मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमकेएम पाकिस्तान में शमूलियत के ऊपर तैयार हो गए हैं। और खबर यह जी निशान भी पतंग होगा, नाम भी एमकेएम पाकिस्तान होगा और सरबराही भी खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास रहेगी और बाकी सारे लोग उनके अंडर काम करेंगे या एक कारकुन के तौर पर। दूसरी जानब कामरान टिस्सोरी साहब कल के वहां से मिशन लाहौर के ऊपर पहुंचे हैं और आजकल वो एस्टैब्लिशमेंट के या ताकतवरों के जो बिछड़े हुए साथी हैं उनको मिलाने की कोशिश करें। जैसा उन्होंने कराची में खड़े होकर कहा कि फैसल वावडा जो है वो एमकेएम ज्वाइन कर ले। अब यहां पे उन्होंने गवर्नर पंजाब के साथ खाना वाना खाया, उनके साथ मुलाकात की और उसके बाद खबर यह है कि उनका कांटेक्ट हुआ है चौधरी परवेज इलाही के साथ। और चौधरी परवेज इलाही कांटेक्ट के साथ खबर यह है कि आज उनकी शायद मुलाकात भी हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि कामरान टिस्सोरी जो काम वहां पे किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं, लग ये रहा है कि पंजाब भी किसी रूठे को मनाने के लिए या किसी को डायरेक्शन देने के लिए भेजा गया है। अब देखना यह है कि वो मिशन लाहौर में कितने कामयाब होते हैं या चौधरी परवेज। उसकी वजह यह है कि काफ लीग एक हकीकत है, आप उससे इनकार करें या बेशक वाहिद तहरीक इंसाफ के साथ है। काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और एमकेएम ये इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के बगैर नहीं चलती। चलें, आप ये कहेंगे कि मैं क्यों बात कर रहा हूं, खुद माना परवेज भाई साहब ने कि उन्होंने जनरल बाजवा से मशवरा किया, जनरल बाजवा ने क्या कहा। इवन दूसरे जो एमकेएम वाले हैं उन्होंने भी कहा जी हमने भी गैर रस्मी तौर पर जनरल बाजवा से मुशावरत की। कहने का मतलब यह है कि ये उनकी मर्जी और मंशा के बगैर इधर से उधर नहीं होते, तो ये चीजें तो होती हैं। चलें एक खबर और आपको देता हूं
जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा लोग कोशिश क्या कर रहे हैं? लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाए। उसकी वजह क्या है कि टिकट तहरीक इंसाफ का जीत का टिकट इस वक्त बना हुआ है और बाकी जमातों के लोग, इवन नून लीग के एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है। लेकिन खबर सुन लें जरा, आप हैरान हो जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम पेशावर से खबर यह है जी, पीटीआई की बड़ी विकेट गिराने को तैयार है और पेशावर से रुकने कौमी असम्बली नासिर मूसा जई तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होकर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की जमात में शामिल होने का फैसला किया। मुझे ये बताइए कि जितने लोगों ने ज़मीर उस वक्त जब आगे पीछे किए या तहरीक इंसाफ को छोड़ा, सिर्फ एक नूर आलम खान था खैबर पख्तूनख्वा से, बाकी वहां पे कोई इसी शख्स की जुरत या हिम्मत नहीं हुई थी। अब ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब मकबूलियत के उरूज के ऊपर हो और उस वक्त ये जो साहब हैं नासिर मूसा जई, ये अपनी जो पार्टी है उसको छोड़ के उस पार्टी में जाएं जो अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और इमरान खान से वो हारे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो डोरियां हिलाई जा रही हैं, ये डोरियां किसी वजह से हैं। और ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई भी इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इलेक्शन में सर्विस, आपको मैंने बताया कि रात को ख्वाजा आसिफ का सर्वे जो मुख्तलिफ चैनल्स ने किया, यानी एक चैनल ने नहीं, वो बता रहा है कि ख्वाजा आसिफ वहां से हार जाएंगे और उस्मान डार जीत जाएंगे। और वाज़ेह नंबर है, कोई ये भी नहीं है कि 10% का फर्क हो, आधे आधे का फर्क है, यानी डबल उनको बरतरी हासिल है। कोई 10,000 की होती तो शायद आप मैनेज कर लेते, वो भी सूरत हाल नहीं है। जबकि सिंध के अंदर भी वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, कोई बिलावल ने कहा है। लेकिन सिराजुल हक ने, इस वक्त दो ही जमातें जो ग्राउंड के अंदर इलेक्शन की बात कर रही हैं, एक जमात इस्लामी, दूसरा तहरीक इंसाफ। चलें, जमात इस्लामी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात है। तो सिराजुल हक ने वजीर आला सिंध और बिलावल हाउस की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है। वो बदीन में जलसे आम से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि हमने तहरीक का आगाज कर दिया है। और बिलावल इस्लामाबाद तक महंगाई के खिलाफ मार्च किया था और सिंध में जो आटा है वो 140 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। तो हमारा बनता है कि हम एहतजाज करें, लेकिन जाहिर बात है ये एक बड़ा काम होगा और ये बिलावल भुट्टो को और इनकी पार्टी को रियलाइज करवाना। वो एक वक्त था कि आटे की या तेल की या घी की कीमतें शेयर किया करते थे अपने ट्विटर हैंडल से। अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे। लेकिन अब बिलावल शायद लगता ही है कि इस दुनिया में नहीं, किसी और दुनिया में आजकल बैठ के ये चीज़ें सारी कर रहे हैं। कहने का मतलब पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए शायद, खैर होते भी पाकिस्तान से बाहर है, कमो बेशी आते हैं। अभी हाल ही में वो आए थे और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास उसमें शिरकत की, लेकिन काबीना के इजलास के अंदर शिरकत नहीं की। चूंकि कौमी असम्बली कमेटी का इजलास है तो उस हवाले से दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसा हुआ नहीं तारीख में कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हो। ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है और फिर कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज एक दिन हो फिर छोड़ के, यानी एक बहुत रेयर मूवमेंट होता है, गैर मामूली सूरत हाल में होता है। तो अब एक दो दिन पहले इजलास हुआ जिसमें ब्रेक थी, तो आज कमेटी का दूसरा इजलास है जिसमें बताया यह गया है कि सपहर वजीर आजम हाउस में यह इजलास होगा जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे और हसास इदारों के हुकाम जो है मुल्क की मजबूत सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर ब्रीफ करेंगे। और उसके बाद जो नया ऑपरेशन प्लान है उसका पेश किए जाने का इम्कान है और फैसला कुन कार्रवाइयों की मंजूरी ली जाएगी। पता नहीं वो हम कैसे करेंगे, किसकी जेब से करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जाहिर बात है कि अब जो अमन की सूरत हाल है, अमन अमान की सूरत हाल है, वो कोई अच्छी ओवरऑल नहीं है। अल्लाह करे क्योंकि खैर की राह निकले और हुकूमत उसको अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती है। जैसे लास्ट टाइम कहा गया जी, ख्वाजा इसाक डार ने इमरान खान के खिलाफ सबूत पेश किए, सब ने जो है उसको इंडोर्स किया। तो उसके बाद आर्मी चीफ ने कह दिया जी बिल्कुल ठीक है जी, हम स्टेक होल्डर्स के ऊपर कंसेंसस चाहते हैं। इमरान खान ने कहा जी मेरा तो जनाब मुनीर से कोई तनाज़े नहीं है। तो अब उम्मीद है कि इसको कौमी सलामती तक ही रखा जाएगा, ना कि हुकूमत अपनी गिरती हुई सियासी साख बचाने की कोशिश करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।